ये भी बताइएगा कृष्णमोहन कि हमास और गाजा पट्टी, ये जो पूरा इलाका है, इसके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं है, ना अपनी ये सरकार है, ना इसके पास कोई अपना संसाधन है, ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं? ये उम्मा देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऐसी चीज़ है, आपको थोड़ा सा इतिहास में देखिए, 1948 में इसराइल बना। इसराइल इसलिए बना क्योंकि यहूदी कौम के पास 2000 साल से कोई जगह नहीं थी, और हिटलर ने जिस तरह से फाइनल सॉल्यूशन ऑफ ज्यूइश प्रॉब्लम 60 लाख यहूदियों को मारा, पूरी दुनिया के दिल में था कि इनको भी एक जगह मिलनी चाहिए। क्लेम ये था कि जेरूसलम में जो किंग सोलोमन का जो टेंपल बना था, जहाँ से यहूदियों की शुरुआत हुई थी, वो उस जगह पर था, तो उसके आसपास के इलाके को इसराइल बना दिया गया। 1948 में जब इसराइल बना, उसके बनने के कुछ ही दिन के अंदर उसके ऊपर चारों तरफ से हमले हुए थे, जिसमें इजिप्ट भी था, जिसमें जॉर्डन भी था, जिसमें इराक भी था, जिसमें सीरिया भी था, लेकिन इसराइल ने लड़ाई की। उसके बाद 1956 की लड़ाई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 1967 की लड़ाई बहुत बड़ी थी, उसके बाद 1973 की लड़ाई योम किपुर जो कि अभी 6 अक्टूबर से 50वीं यस बरसी ही थी, 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जो लड़ा गया था, उसमें वो बहुत बड़ी लड़ाइयाँ थी। हथियार कहाँ से आते रहे? हथियार हमेशा मुस्लिम ब्रदरहुड से आते रहे। हमास एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसको बहुत सारे देश समर्थन करते हैं। लेकिन कृष्णमोहन, अगर मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की जाए, उसका मूल बेस जो था वो इजराइल के अंदर है, सॉरी इजिप्ट के अंदर है। इजिप्ट के अंदर अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए तो फतह अल सीसी की जो सरकार है वो अमेरिका और इजराइल के साथ अलाइंड है, लेकिन लगातार हमने ये रिपोर्ट्स देखी कि सीवेज पाइप से लेकर वाटर पाइप से लेकर उनकी रीप्रोसेसिंग, री इंजीनियरिंग करके, चाहे वो M75 जैसे रॉकेट्स बनाना हो या जो कत्यूशा रॉकेट्स हैं उनको रीप्रोसेस करना हो, इस तरीके की इंडिजिनस फैक्ट्री, ऐसा लगता है कि गाजा के अंदर जो है वो एक पार्ट टाइम हर घर जो है केवल रॉकेट बना रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। हमेशा इस किस्म की जो फोर्सेस होती हैं जो रेजिस्टेंस के लिए लड़ रही होती हैं या टेररिज्म या वो अपने हथियार बनाती हैं। आप भारत में नक्सलवादियों को देख लीजिए, वो अपने एक इम्प्रोवाइज्ड हथियार बनाते हैं, आईडी बनाते हैं, जिनसे लोगों के ऊपर हमला करते हैं। खास बात यह है, बड़ी दिलचस्प है कि फिर से वही बात कि मोसाद से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया, उससे एक हफ्ते पहले उसने बेका वैली में अपनी रॉकेट फोर्स को एग्जिबिट किया था, एक तरह से उसकी ताकत दिखाई थी कि हमारी रॉकेट फोर्स अब तैयार है। उस रॉकेट फोर्स में बहुत सारे ऐसे रॉकेट हैं कि जो कि खरीदे गए हैं या दूसरी जगहों से आए हैं, बहुत सारे ऐसे रॉकेट हैं जिनको इम्प्रोवाइज किया गया है। हमेशा इस किस्म के फाइटर्स के पास दोनों तरह के हथियार मिलेंगे आपको। वो हथियार भी होंगे जो कहीं से आए होंगे, वो हथियार भी होंगे जो उन्होंने फोर्सेस से छीने होंगे। टनल सिस्टम है जिसका इस्तेमाल ये लोग सामान के लिए करते हैं, इससे सारे रॉकेट और हथियार भी इसी से जा रहे हैं। यानी इजिप्ट में जो टनलें बनाई गई हैं इन्होंने और सूडान तक जाता है ये पूरा रास्ता, क्या ये सारा नेटवर्क, क्या इन्हीं के जरिए हथियार जा रहे हैं सारे? आप अंदाजा लगाइए कि हो ची मिन टनल्स जो कहलाती थी वियतनाम की लड़ाई में, वहां पे पूरे के पूरे शहर बने हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब हिटलर ने रूस पर, सोवियत संघ पर कब्जा कर लिया था, तो बड़े बड़े शहर में जो शहर नाज़ियों के कब्जे में आ गए थे, वहां पर उनके जितने लोग थे वो अंडरग्राउंड चले गए थे और टनलों का एक उन्होंने पूरा जाल तैयार कर लिया था और वहां से हमले करते थे। तो टनल्स हमेशा लड़ाई में बहुत ज्यादा काम आती है, और खास तौर पर गुरिल्ला वॉरफेयर। तो फिर इजराइल जो बिल्डिंग्स गिरा रहा है, इससे तो कुछ नहीं होना है। बहुत फर्क, लेकिन इससे क्या होता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट। आप टनल में बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। टनल का इस्तेमाल सिर्फ आप कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं, सामान लाने जाने। जी न्यूज़।